हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2024 में आईआईटी ने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को सिर्फ पहचानना है आपको कि कहां से आया है। जितने भी हमने रेक्टिफायर के केसेस देखे हैं उसमें से कौन सा केस है ये सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला आपको सिंबल दे रखा है अ सिंगल फेस। क्या दे रखा, क्लू क्या दे रखा है? सिंगल फेस। सिंगल फेस मतलब थ्री फेस को साइड में रख दो। अब सिर्फ दिमाग अपने को सिंगल फेस में लगाना है। अपन ने सिंगल फेस में क्या पढ़ा? वन पल्स पढ़ा, टू पल्स पढ़ा, फुल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अ सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज। क्या पढ़ते हैं? हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज। हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज का मतलब है सेमी कन्वर्टर की बात हो रही भाई साहब। यहाँ पे सप्लाइज एन इंडक्टिव लोड विथ अ रिपल फ्री लोड करंट। रिपल फ्री लोड करंट मतलब कंटिन्यूस का केस है, डिसकंटिन्यूस का केस नहीं है। द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ द कन्वर्टर इज अल्फा। क्या दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है। द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इनपुट करंट। ध्यान से, आरएमएस पूछा है। क्या पूछा है? फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इनपुट करंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द टोटल इनपुट करंट ऑफ द ब्रिज। इसका मतलब आपसे पूछा है भाई फंडामेंटल करंट बता दो डिवाइडेड बाय टोटल करंट आईएसआर जो है वो बता दो, आरएमएस। इसका मतलब क्या है? इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं इसी को? जी, है ना। अल्टीमेटली जी निकालना है। किसका निकालना है? केस कौन सा हुआ? सिंगल फेस सेमी कन्वर्टर। किसका हुआ? सेमी कन्वर्टर। देखो अब रटना कुछ भी नहीं है। हमको पता है ISN जो जनरलाइज लिखते हैं हम 4I0 बाय n पाई साइन, नॉट साइन, कॉस, है ना, कॉस n अल्फा बाई 2, ये एडिशनल होता है, प्लस साइन एन ओमेगा टी वगैरह सब कुछ लिखते हैं, वो उसकी जरूरत नहीं है ना। और हमें क्या है? आरएमएस अगर निकालना है, आरएमएस निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दें? √2 कर दें। डिवाइडेड बाय क्या कर दें? √2 कर दें। तो फंडामेंटल n इक्वल टू 1 रख देंगे तो फंडामेंटल का आरएमएस आ जाएगा। तो फंडामेंटल का किसका? इसका आरएमएस पूछा है। क्या पूछा? आरएमएस। ठीक है, तो आरएमएस कर दिया हमने √2। ये पीक वैल्यू है, डिवाइड बाय √2। n की जगह हमने क्या कर दिया? 1 रख देंगे। तो 4I0 बाय √π और कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया, है ना। सब कुछ गिवन है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें पता है देखो कि सेमी कन्वर्टर में देखो कैसा होता है। वेवफॉर्म थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वेवफॉर्म थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ये है हमारा इनपुट करंट, ये क्या? नॉट इनपुट करंट, सप्लाई वोल्टेज। क्या है? ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। अगर हमने देखा कि भाई थायरिस्टर जैसे हमारा सोर्स करंट का वेवफॉर्म आपको याद होगा कहीं ना कहीं, सोर्स करंट का, क्योंकि ये अल्फा से लगाकर पाई, क्योंकि फ्रीव्हीलिंग डायोड होता है इसमें सेमी कन्वर्टर में, है ना। और उसके बाद सेकंड पाई प्लस अल्फा से लगाकर, पाई प्लस अल्फा से लगाकर 2π। तो आपका जो IS करंट है अल्फा से लगाकर पाई तक रहता है, फिर ये नीचे की साइड में रहता है I0 और I0, याद है आपको? अल्फा से लगाकर पाई तक। और हमने निकाला था कि भाई सोर्स करंट अगर आरएमएस निकालना है तो कितनी देर के लिए कंडक्ट करता है? पाई के लिए, है ना, नॉट पाई के लिए, कितनी देर के लिए? पाई माइनस अल्फा के लिए, पाई माइनस अल्फा के लिए ओवर दी कितने साइकिल के लिए? फॉर एवरी पाई, क्योंकि आरएमएस करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाता है और ये चिड़िया उड़ा देते हैं। बस ये दो चीजें आ गई है हमें, इन दोनों का हमें रेशो करना है। कर देते हैं रेशो 2 मिनट में, है ना। तो रेशो क्या कर देंगे? 4I0 डिवाइडेड बाय √2π और कॉस अल्फा क्या है हमारा? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या पूछा हमसे? I0 तो कैंसिल हो जाएगा। पाई माइनस अल्फा कितना है? पाई बाय, क्योंकि यहां पे रेडियन में रखना है तो पाई बाय क्या हो जाएगा? 60 डिग्री है तो पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। और इसकी चिड़िया उड़ाना मत भूलना, ठीक है। I0 से I0 कैंसिल, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, सारी चीजें रख दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.955 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अमेजिंग क्वेश्चन था, बेहतरीन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। सिर्फ आपको केस पहचानना था, बिल्कुल फॉर्मूले नहीं रटना है। सेमी कन्वर्टर एक्चुअली रफ वेवफॉर्म अगर आपके दिमाग में होगी ना तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा बना पाओगे। मैं वेवफॉर्म रटने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखने की बात कर रहा हूं। दोनों में अंतर है। अगर आपको थोड़ी वेवफॉर्म ध्यान रहेगी तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू सो मच।